प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम की 131वीं कड़ी में एआई इम्पैक्ट समिट को बताया बड़ी उपलब्धि। त्योहारों में स्वदेशी सामान खरीदने और जीरो डिफेक्ट का मंत्र किया साझा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अमृतसर में पंजाब बचाओ रैली में पंजाब सरकार पर साधा निशाना। कहा, प्रदेश में बिगड़ी कानून व्यवस्था, भाजपा करेगी गैंगस्टर प्रथा को खत्म। और पंजाब सरकार 8 मार्च को पेश करेगी प्रदेश का बजट। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गुजरात दौरे पर किया ऐलान। बोले, न कोई टैक्स लगेगा और न ही कोई अतिरिक्त बोझ डालेंगे। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात की 131वीं कड़ी में देशवासियों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने एआई इम्पैक्ट समिट की प्रशंसा करते हुए कहा कि इसमें दुनिया ने भारत की अद्भुत क्षमताएं देखी। पीएम ने समिट को टर्निंग पॉइंट बताते हुए कहा कि दुनिया भर के लीडर्स यह देखकर हैरत में पड़ गए हैं कि कैसे एआई की मदद से हम अपने प्राचीन ग्रंथों को, अपने प्राचीन ज्ञान को, अपनी पांडुलिपियों को संरक्षित कर रहे हैं, आज की जनरेशन के अनुरूप ढाल रहे हैं। भारत के प्राचीन ज्ञान को आधुनिक अवतार के माध्यम से जानने में वर्ल्ड लीडर्स ने बहुत दिलचस्पी दिखाई। इसके अलावा पीएम ने समिट में 3 मेड इन इंडिया एआई मॉडल के लॉन्च का भी उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने केरल की नन्ही ओलिन शेरिन अब्राहम को याद करते हुए अंगदान की अहमियत समझाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अन्नदाताओं की बदलती तस्वीर पेश की। पीएम ने कहा कि आज का किसान सिर्फ परंपरा पर निर्भर नहीं, बल्कि यह आधुनिक तकनीक और वैल्यू एडिशन से मिट्टी को सोना बना रहा है। प्रधानमंत्री ने जमीन के बेहतर उपयोग और पानी बचत पर जोर दिया। पीएम मोदी ने ओडिशा के रहने वाले युवा किसान हिरोद पटेल का उदाहरण पेश करते हुए बताया कि कैसे हिरोद ने अपने खेत को तालाब के ऊपर जालीदार ढांचा तैयार किया और उस पर बेल वाली सब्जियां उगाना शुरू किया। मैंने वर्ल्ड लीडर्स को ढेर सारी चीजें दिखाई। मैं 2 बातों का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहता हूं। पहला प्रोडक्ट अमूल के बूथ पर था। इसमें बताया गया कि कैसे एआई जानवरों का इलाज करने में हमारी मदद कर रही है और कैसे 24/7 एआई असिस्टेंट की मदद से किसान अपनी डेयरी और जानवर का हिसाब रखते हैं। उन्होंने पंच प्राण की याद दिलाते हुए कहा कि अब देश गुलामी के प्रतीकों को पीछे छोड़ अपनी संस्कृति अपना रहा है। इसी कड़ी में 23 फरवरी को राष्ट्रपति भवन में राजाजी उत्सव मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने डिजिटल फ्रॉड पर चिंता जताई और लोगों से कहा कि केवाईसी अपडेट जरूरी है। साथ ही किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते समय पूरी सावधानी बरतने की जरूरत है। पीएम ने स्टार्टअप्स और कंपनियों से कहा कि अब हमें केवल सामान बनाना नहीं है, बल्कि दुनिया में वर्ल्ड क्लास कहलाना है। उन्होंने जीरो डिफेक्ट का मंत्र दिया। पीछे छोड़कर भारत की संस्कृति से जुड़ी चीजों को महत्व देने लगा है। इस दिशा में हमारे राष्ट्रपति भवन ने भी एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। कल यानी 23 फरवरी को राष्ट्रपति भवन में राजाजी उत्सव मनाया जाएगा। इस अवसर पर राष्ट्रपति भवन के केंद्रीय प्रांगण में सी राजगोपालाचारी जी की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। आज चंडीगढ़ के सेक्टर 41 में स्थानीय निवासियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को उत्साहपूर्वक सुना। इस दौरान उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ में इस कार्यक्रम को बड़े उत्साह से सुना जाता है। यहाँ क्षेत्र से काफ़ी लोग और बच्चे कार्यक्रम को सुनने के लिए इकट्ठा हुए हैं। उन्होंने कहा कि पीएम ने आज एआई समिट, ऑनलाइन फ्रॉड, परीक्षा पे चर्चा, आत्मनिर्भर भारत जैसे मुद्दों पर चर्चा कर हमें जागरूक किया। उनके विचार हमें हमेशा प्रेरित करते हैं। उन्होंने कहा कि वे पीएम के विचारों से प्रेरित होकर त्योहारों पर स्वदेशी सामान का इस्तेमाल करेंगे, जो देश को आत्मनिर्भर बनाने और उसे सशक्त बनाने में अहम होगा।
बेनिफिट्स है कि जो आपका काम आप कहते हो कि 8 घंटे 9 घंटे में करते हैं उसे आप 3 या 4 घंटे में कर सकते हैं। आप कोई भी आपका क्वेश्चन है, हार्ड क्वेश्चन है, सपोज अगर मैं कहता हूँ मैथमेटिक्स की बात करता हूँ, मेरे को अलजेब्रा समझ नहीं आता, तो ए से मैं आंसर हल जल्दी जल्दी निकाल सकता हूँ। कोई भी हल है आपका, आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगी, आपका कंप्यूटर वर्क स्मार्ट होगा, जो काम 4 लोग करते हैं मिलकर वो एक इंसान करेगा। देखिए केवाईसी बहुत ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि फ्रॉड कॉल्स बहुत आती हैं। उसमें कहीं तो बेचारे जो सारी जीवन की पूंजी होती है हमारे लोगों की रिटायरमेंट के बाद, जो इतनी महत्वपूर्ण वो सारी ले जाते हैं फ्रॉड कॉल से। हमारा पैसा सेफ रहेगा। हमें अपने देश की ही चीज़ें अपनानी चाहिए, विदेशी का बाईकाट करना चाहिए। अपने देश की चीज़ें खरीदेंगे तो अपना देश आगे ही जाएगा, हमारे देश में ही तरक्की होगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल अमृतसर दौरे के दौरान पंजाब बचाओ रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पंजाब की वर्तमान आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आप सरकार ने जनता से किए अपने वादे पूरे नहीं किए। युवाओं को रोजगार, किसानों को उचित समर्थन और महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों पर प्रदेश सरकार विफल रही है। भाजपा में शामिल हुए नए सदस्यों का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री सैनी ने युवाओं से अपील की कि वे अधिक से अधिक संख्या में पार्टी से जुड़ें ताकि पंजाब को नशों और गैंगस्टर संस्कृति से मुक्त करवाया जा सके। उन्होंने दावा किया कि आज पंजाब में कोई भी सुरक्षित नहीं है। उनके अनुसार मौजूदा सरकार ने गैंगस्टर प्रथा को रोकने की बजाय उसे बढ़ावा देने का काम किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि 2027 में जब पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो सबसे पहले इस गैंगस्टर प्रथा को जड़ से खत्म किया जाएगा। उन्होंने पंजाब सरकार पर आरोप लगाया कि वह अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए विपक्षी दलों के कार्यक्रमों में रुकावटें डाल रही हैं। या पंजाब दे विच भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनोगी, ये गैंगस्टर कल्चर उसी दिन समाप्त करने का काम ये साडी सरकार करोगी। साथियों, यहाँ तो उन्नू खत्म करने की बजाय पढ़ाने का काम ये आम आदमी की सरकार और पीछे कांग्रेस की सरकार ने किया है। साथियों, उठिए, एक जोरदार संकल्प लेकर के आज हम यहाँ से जाइए कि आने वाले समय दे विच भारतीय जनता पार्टी की नीतियां नूं पंजाब दे विच लाण दा असीं काम करांगे ताकि लोकां दे जीवन नूं एक सुरक्षा मिल सके, वो आगे बढ़ सके, मेरा पंजाब भी वो रंगला पंजाब बन सके। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज राजधानी दिल्ली में ज्योतिराव फुल्ले ट्रस्ट द्वारा निर्मित भव्य ऑडिटोरियम का उद्घाटन और सावित्रीबाई ज्योतिराव फुल्ले की प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जब समाज में बेटियों को पढ़ाना अपराध माना जाता था, उस समय सावित्रीबाई फुल्ले ने समाज के तानों प्रताड़नाओं को अनदेखा कर ज्ञान का दीप जलाने का काम किया। उन्होंने कहा कि यहाँ स्थापित महात्मा ज्योतिराव फुल्ले की प्रतिमा हमेशा याद दिलाती रहेगी कि शिक्षा से बड़ा कोई हथियार और सम्मानता से बड़ा कोई धर्म नहीं है। साथ ही मानवता से बड़ा कोई राष्ट्र धर्म नहीं है। यह प्रतिमा संघर्ष, साहस और समर्पण का जीवंत उदाहरण है। उन्होंने कहा कि शिक्षा और ज्ञान का रास्ता दया नहीं बल्कि हर व्यक्ति का अधिकार है। इस अनावरण के अवसर पर यह उस चेतना को भी नमन करने का अवसर है जिसने अंधकार में शिक्षा का दीप जलाने का काम किया है। साथियों, जब समाज में बेटियों को पढ़ाना अपराध माना जाता था, उस समय में तब माता सावित्रीबाई फुल्ले जी ने अपनापन, पत्थर और तानों को सहकर भी ज्ञान का रास्ता उसे आगे बढ़ाने का काम माता सावित्रीबाई फुल्ले ने किया है। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने लुधियाना का दौरा करते हुए कई आध्यात्मिक कार्यक्रमों में भाग लेने के साथ साथ शहर के महत्वपूर्ण पर्यावरणीय मुद्दों पर भी चर्चा की। सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करते हुए राज्यपाल ने बताया कि उन्होंने लुधियाना स्थित मां बगलामुखी धाम में 243 घंटे तक चले अखंड महायज्ञ के समापन समारोह में शिरकत की। उन्होंने बताया कि इस अनुभव से उन्हें आध्यात्मिक ऊर्जा और शांति प्राप्त हुई। उन्होंने बुड्ढा दरिया पुनर्जीवन प्रोजेक्ट का विस्तृत जायजा लिया। उन्होंने ताजपुर रोड स्थित संगत घाट और डेयरी कॉम्प्लेक्स के ईटीपी का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि दरिया में गोबर या औद्योगिक कचरा फेंकने वालों के खिलाफ तुरंत और सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
उन्होंने बुड्ढा दरिया को राज्य की ऐतिहासिक और धार्मिक विरासत बताते हुए कहा कि इसे साफ सुथरा और निर्मल बनाना हमारी सबकी साझी जिम्मेदारी है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक में चल रहे कार्यों की समीक्षा की और आम जनता से भी इस सफाई अभियान में सक्रिय सहयोग देने की अपील की। राज्यपाल ने दोहराया कि एक स्वच्छ और सुरक्षित बुड्ढा दरिया उनका अटल संकल्प है। राज्यपाल ने लुधियाना में आयोजित स्वदेशी ट्रेड फेयर 2026 में भी शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्वदेशी केवल आर्थिक मॉडल नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण की सशक्त विचारधारा है जो कारीगरों, किसानों, उद्यमियों और युवाओं को एक मंच देती है। ऐसे कार्यक्रमों से मेक इन इंडिया व वोकल फॉर लोकल को नई गति मिल रही है। पंजाब की मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कल आप संयोजक अरविंद केजरीवाल के साथ अपने गुजरात दौरे के दौरान ऐलान किया, पंजाब सरकार 8 मार्च को प्रदेश का अगला और अपना 5वां बजट पेश करेगी। अहमदाबाद में प्रेस वार्ता करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि आम आदमी पार्टी की सरकार अब तक 4 सफल बजट पेश कर चुकी है जिनमें जन कल्याणकारी फैसले लिए गए हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि आगामी बजट में भी पंजाब की जनता किसी भी तरह का अतिरिक्त बोझ नहीं डाला जाएगा। उन्होंने हाल ही में पेश किए गए गुजरात के बजट को लेकर कहा कि इस बजट में किसानों, छोटे व्यापारियों, महिलाओं और दुकानदारों को नज़रअंदाज किया गया है। किसी भी प्रकार की कोई राहत नहीं दी गई। देश और गुजरात की आर्थिक मजबूती के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। भगवंत मान ने अपनी सरकार की उपलब्धियां बताते हुए कहा कि अब तक पेश किए गए बजटों में मुफ्त बिजली, आम आदमी क्लिनिक, 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज और शहीद जवानों के परिवारों के लिए सम्मान राशि जैसी ऐतिहासिक सुविधाएं दी गई हैं। तो इस बार जो देश का और गुजरात का बजट है लगभग एक ही जैसा है, क्योंकि आम लोगों के लिए इसमें कुछ नहीं है, किसानों के लिए कुछ नहीं है, महिलाओं के लिए कुछ नहीं है, गरीब तबके के लिए कुछ नहीं है, छोटे व्यापारी के लिए कुछ नहीं है, दुकानदार के लिए कुछ नहीं है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल साहब ने जब सरकार संभाली तो 30,000 करोड़ का बजट था, जब तक छोड़ी 66,000 करोड़ पे था और बिजली 24 घंटे थी। स्कूल अच्छे हो गए थे, स्कूलों की फीस बढ़ाने भी देनी प्राइवेट को और इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा हुआ, स्कूलों में स्विमिंग पूल आ गए, लिफ्टें लग गई, कमाल के सरकारी स्कूल बन गए। भारत सरकार के सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय के तहत दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग की ओर से चंडीगढ़ के सेक्टर 34 में 13 से 21 फरवरी तक दिव्य कला मेला आयोजित किया गया। इस बारे में जानकारी देते हुए ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट के मैनेजिंग डायरेक्टर व वरिष्ठ कृत्रिम अंग सलाहकार विशेषज्ञ डॉक्टर VJS वोहरा ने बताया कि हमारे ट्रस्ट और अन्य सहयोगी संस्थाओं का प्रयास रहता है कि गरीब और ज़रूरतमंदों को अत्याधुनिक कृत्रिम अंग उपलब्ध करवाए जाएं। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय दिव्यांग जन वित्त और विकास निगम यानी NDFDC द्वारा लगाए गए दिव्य कला मेले में उन्हें स्टॉल लगाने का अवसर मिला है, जहां सरकार ने विशेष सुविधाएं उपलब्ध करवाई हैं। केला मेला ऑर्गेनाइज किया है, 9 दिन का मेला है। इसमें गवर्नमेंट ने बड़ा सुविधा दी है हम लोगों को। हमको 9 दिन के लिए स्टॉल जो मिले हैं और जो यहाँ अरेंजमेंट है फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारे जो इनमेट्स हैं जो यहाँ पर काम कर रहे हैं उनको फ्री लंच दिया जा रहा है। तो गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी फैसिलिटीज़ दिया है और बहुत अच्छे तरीके से NDFDC ने ये प्रोग्राम किया हुआ है। उल्लेखनीय है कि इस कार्यक्रम में 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 100 से ज़्यादा दिव्यांग कारीगरों और उद्यमियों ने शिरकत की। दिल्ली से आई महिला उद्यमी सुखविंदर कौर ने बताया कि वे अचार बनाने का व्यवसाय कर रही हैं। दिव्य कला मेले से उनके व्यवसाय को काफ़ी प्रोत्साहन मिला। इसकी बदौलत आज उनके पास विदेश से भी अचार की मांग रहती है। 2016 से ये जर्नी मेरी शुरू हुई है और तब से 3 साल स्ट्रगल के रहे, लेकिन उसके बाद मुझे बहुत बेनिफिट मिल रहा है। बहुत सारे कस्टमर हैं। 2 बार दिव्य कला मेला दिल्ली में इंडिया गेट पे लगा चुकी हूँ, बहुत अच्छा रिस्पांस आया। इतने दूर के देश विदेश के कस्टमर हैं आज मेरे पास। टोरंटो से कस्टमर मुझे ऑर्डर करते हैं, विदेशों से ऑर्डर आते हैं। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया X वे DD न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।